जी, तो अब हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आ गए हैं, जिसमें हमें दूसरा थ्योरम अब इस्तेमाल होने लगा है। पहले 5 क्वेश्चन हमारे पास पहले थ्योरम के थे, अब नेक्स्ट थ्योरम भी इस्तेमाल होने लगा है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 + 3x की पावर 2/x। इसमें हमने क्या देखा था कि x अप्रोच करना चाहिए 0 को, 1 + x और इसका इन्वर्स ऊपर होना चाहिए। अब इस फ़ंक्शन का इन्वर्स ऊपर मौजूद होगा तो हम e लिख देंगे, बाकी हम क्वेश्चन के मुताबिक सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सो इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3x। अब इसका इन्वर्स हमें क्या चाहिए, 1/3x। सो हम 1/3x लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पर 6 कर दूं, 3 2 ज़ा 6, 2/x बन जाएगा। ठीक है। सो एक और भी तरीका है, इसको इससे डिवाइड कर दें, यानी 1/3x है। ठीक है। और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दें 2/x के साथ। ठीक है। इस रकम को इससे डिवाइड कर दें, फिर भी आपका फैक्टर निकल आएगा। ये देखें, ये आ जाएगा 2/x मल्टीप्लाई 3x। जो फिर फैक्टर निकल आएगा वो आप ऊपर लिख लें। ठीक है। ये भी एक मेथड है, लेकिन आप इतने मैच्योर हो चुके हैं कि आपको लाजमी पता लग जाएगा यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं। सो यहाँ पर 6 लिख दिया। अब यहाँ पर लिमिट पावर के अंदर मूव कर देगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 3x की पावर 1/3x सब की पावर 6। अब इसकी जगह पे हम क्या लगा देंगे, e बाय यूजिंग थ्योरम। यहाँ पर आ जाएगा e। सो e की पावर 6 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 सेम एज इसी पैटर्न पर है। आपने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करके यहाँ पर पावर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करनी है, आपका क्वेश्चन वो इजीली हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। सो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इनटू 1 - 2h की पावर 1/h। ठीक है। अब क्वेश्चन के थ्योरम के मुताबिक हम अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने की कोशिश करते हैं। लिमिट वेरिएबल अप्रोच करना चाहिए 0 को, फिर आना चाहिए 1। उसके बाद हमारी कंडीशन है कि यहाँ पर प्लस होना चाहिए। यहाँ पर प्लस लगा लिया है। अब क्वेश्चन के मुताबिक ये -2h सॉरी। ठीक है। -2h आ गया। अब इसका इन्वर्स ऊपर मौजूद होना चाहिए। वो क्या होगा, -1/2h। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक आप इसका फैक्टर ढूंढ लें, क्या हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करें कि हमारा क्वेश्चन बन जाए। अब यहाँ पर अगर मैं -2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा 1/h बन जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पर लिमिट पावर के अंदर मूव कर जाएगी। लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पर -2 करना है +2। वो मैंने आपको मेथड भी बता दिया है कि 1/h को लें और इससे डिवाइड कर दें, आपको फैक्टर मिल जाएगा आपका। ठीक है। सो लिमिट पावर के अंदर मूव कर देगी, 1 + -2h की पावर -1/2h। ठीक है। इस सारे की पावर कितनी हो गई, -2। सो इस सारे की जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, e। e की पावर -2 विच इज इक्वल टू 1/e²। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9, 10 एंड 11, ये तीनों क्वेश्चंस इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये लाजमी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा आती है। स्पेशली लास्ट 2 जो क्वेश्चन है वो लॉन्ग में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। सो इन तीनों क्वेश्चंस को जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करें, ये भी करें, ये एज एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आ सकते हैं। लेकिन मेन 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट वन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 एक्सरसाइज 1.3 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले इसकी हमारे पास निशानी क्या है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखें, एक्स अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को।
अब यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दी हुई है x ओवर 1 प्लस एक्स की पावर x। हमने तो ये दोनों थ्योरम पढ़े हैं कि 1 प्लस 1 बाई एक्स और पावर x हो या 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स हो, ये इन दोनों में से किसी शेप में नहीं है। सो हम इस शेप में लाने की कोशिश करेंगे। इन्फिनिटी पुट करेंगे, अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सो यहाँ पर देखें, मैं क्या करता हूँ कि अब देखें यहाँ पर मैं फ्रैक्शन भी सेपरेट नहीं कर सकता क्योंकि इसका एक ही वेरिएबल है ऊपर, ठीक है। सो ये सेपरेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, मैं इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर देता हूँ, यानी इन्वर्स कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर x और ऊपर क्या आ जाएगा माइनस एक्स। बेसिकली ये मैंने किया क्या है, ये देखें a बाई बी है, ठीक है, इसको मैंने b बाई ए कर दिया है और इसकी पावर हो जाएगी -1, ठीक है। यानी इसको मैं फ्रैक्शन के नीचे ले गया हूं ताकि ये हमारे पास सेपरेट सेपरेट हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पर -x आ चुका। सो अब क्या करें कि यहाँ पर फ्रैक्शन अलग-अलग कर लें। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स प्लस x बाई एक्स की पावर -x। यहाँ पर ये कैंसिल होके हमारे पास आ जाएगा 1। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। 1 को मैं पहले लिखने लगा, फिर लिखने लगा हूँ मैं 1 बाई एक्स की पावर -x। अब यहाँ पर देखें हमारी फ्रैक्शन भी अलग हो गई है। हमें उन दोनों में से एक कोई ना कोई फॉर्म भी बन गई है। क्या हमने बेसिकली किया है, इस फ्रैक्शन को इन्वर्स कर दिया है जिससे पावर नेगेटिव हो गई। फिर हमने फ्रैक्शन को अलग-अलग कर लिया, फिर उसके बाद हमने ये फॉर्म बना ली है। अब यहाँ पर देखें लिमिट x अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, 1 है प्लस है वेरिएबल 1 बाई एक्स है, इसका इन्वर्स ऊपर होना चाहिए x। सो हम x बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की पावर x, अगर इसकी पावर -1 कर दूं तो ये हमारा इसके मुताबिक बन जाएगा। सो यहाँ पर लिमिट पावर के अंदर मूव हो जाएगी। सो इस सारी एक्सप्रेशन का हमारे पास आंसर e आ गया, विच इज इक्वल टू माइनस e की पावर -1 और ये आ जाएगा 1 बाई e के। बेसिकली ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम फ्रैक्शन को किस तरह हम सेपरेट करें। सो इस क्वेश्चन को जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करें। तकरीबन 3 से 4 मरतबा जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे, जब भी आपको ये क्वेश्चन नज़र आएगा, आप इज़िली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सो ये क्वेश्चन में हमने क्या करना है, फ्रैक्शन को रिवर्स करके हमने फ्रैक्शन को सेपरेट कर लेना है, 2 एलसीएम में कन्वर्ट कर लेना है और ये हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन जाएगी। फिर आप आगे इज़िली कर लेंगे। सिर्फ आपको फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब।